स्टार्ट। महोदय, साक्षरता समय की मांग है तथा इसे स्वतंत्रता के बाद आने वाली हमारी सरकारों ने समझा तथा इसके लिए धन भी बहुत खर्च किया। यह तो नहीं कहा जा सकता कि परिणाम रूप में हमें शून्य हाथ लगा है, लेकिन यह जरूर कहना पड़ेगा कि जिस अनुपात से इस कार्य के लिए धन खर्च किया गया, उसकी तुलना में हमें वह नहीं पाया जो पाना चाहिए था। सबको शिक्षा और सुलभ शिक्षा अथवा नारी शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा, इस दिशा में की जाने वाली मुख्य पहलें हैं, जिन्हें खूब प्रचारित किया गया है तथा इसके लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयत्न भी किए गए। जहां निरक्षरता का प्रतिशत बहुत अधिक हो, वहां साक्षरता के लक्ष्य कितने सफल कहे जा सकते हैं, यह विचारणीय है और ध्यान देने योग्य बात है। गांवों में शिक्षा की व्यवस्था अभी दयनीय तथा विपन्नता से ओतप्रोत है तथा नहीं लगता कि शिक्षा के लिए निर्धारित योजनाओं को लाभ आगे भी पूरा पहुंच पाएगा। इसलिए साक्षरता और शैक्षिक उपलब्धियां आज भी इस मोड़ तक नहीं पहुंची हैं, जहां उसे बदहाल से खुशहाल रूप में देखने का सपना पूरे राष्ट्र ने अपनी आंखों में संजोया हुआ था। हमारे साक्षरता कार्यक्रमों के सन्मुख संकट क्या रहा है अथवा उन आसन्न संकटों को समझने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर क्या प्रयत्न किए जाने चाहिए जो निरक्षर समाज को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सके। इन योजनाओं की विश्वसनीयता जिस गहराई से बननी चाहिए थी, वह नहीं बन पाई तथा इनसे प्राप्त होने वाली अनुदान राशियों के दुरुपयोग का एक चलन सा हो गया है, क्योंकि उपभोक्ताओं की उदासीनता से सरकारी अनुदान को सरलता से हड़पा जा रहा है। यह भी है कि यदि नागरिक साक्षरता का महत्व जानकर अपने लिए निर्धारित मानदंडों तथा प्रावधानों के प्रति सजग हो जाए, तो इसका पूरा लाभ अपने पक्ष में करना संभव है। लेकिन ग्रामीण जन समाज की हालत यह है कि बच्चों को साक्षर बनाने की बजाय उनसे कम उम्र में कमवाना अथवा मजदूरी के लिए विवश कर देना, यह माता पिता की विवशता बन गई है। इसके मूल में किसानों तथा कमजोर वर्ग की आर्थिक विपन्नता है। यह विपन्नता ही साक्षरता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ग्रामीण समाज की आजीविका में बाल श्रम का महत्व है।